नमस्ते, मैं हूँ योगेश आर्य। यूट्यूब चैनल द एडिक्शन डिस्ट्रॉयर पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूट्यूब पर बातें करते हैं कि हम लोग नशे से बचे कैसे, नशे से दूर कैसे रहें, तो उसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि हम लोग जब किसी बुरी आदत में फंस जाते हैं, किसी गलत आदत में फंस जाते हैं, उससे हम दूर नहीं हो पाते हैं। तो नशा भी एक ऐसी ही आदत है, यदि हम इसमें फंस जाएं, नशे में लिप्त हो जाएं, तो इससे हमको निकलने में, इससे दूर होने में बहुत समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है। तो किसी भी गलत रास्ते से सही रास्ते में आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न, बहुत ज़्यादा सावधानी, बहुत ज़्यादा सतर्कता और बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि ये सही काम है, अच्छा काम। और जब हम कुछ गलत काम करते हैं किसी भी प्रकार का, तो गलत काम करने में, गलत रास्ते पे चलने में हमको समय नहीं लगता। गलत आदत बनाने में, गलत आचरण लाने में, गलत देखने में, गलत सुनने में, गलत करने में और गलत काम को करते चले जाने में हमें कोई अलग से परिश्रम नहीं करना पड़ता। अलग से हमको कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि वो उसमें हमको त्वरित सुख दिखाई देता है, त्वरित आनंद समझ में आता है। तो इसलिए हम उस काम को, गलत काम को, गलत रास्ते को, गलत बातों पर, गलत आदतों पर हम लोग आसानी से लंबे समय तक, हमारे जीवन का जो लंबा समय है, जो भाग है, बहुत बड़ा भाग, वो हम लोग गलत आदतों में व्यतीत कर देते हैं, क्योंकि वो सरल होता है और उसके लिए हमको कहीं से प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता, कुछ सीखना नहीं पड़ता। गलत काम को करने के लिए हमें कहीं से अलग से कोई प्रशिक्षण नहीं मिलता, हमें सीखना नहीं पड़ता। वो हम लोग स्वयं से उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं और उसमें फंसते चले जाते हैं। जब हमको ये समझ में आता है कि हम लोग गलत रास्तों में, गलत आदतों में, गलत बातों में बहुत दूर तक आ चुके हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, कई लोग, बहुत से लोगों का तो पूरा जीवन उसी में चला जाता है। जब उसको समझ में आता है कि यार हमने पूरा जीवन गलत कामों में लगा दिया, गलत बातों में लगा दिया, और फिर जब वहाँ से उसको अनुभव होता है कि नहीं, हमने ये गलत कर दिया, और जब हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमको एक बहुत असंभव सा कार्य दिखाई देता है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक तो अच्छा रास्ता और एक गलत रास्ता। तो गलत कामों से बचते रहना ही मनुष्यता होती है। यदि हम गलत कामों से नहीं बचेंगे, तो हमारी मनुष्यता धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। क्योंकि हमको जो जीवन मिला है वो मनुष्य का जीवन मिला है, हमको जो शरीर मिला है वो मनुष्य का शरीर मिला है, हमें जो मस्तिष्क मिला है वो मनुष्य का मिला है, हमारी जो चिंतन शक्ति है, सोचने का सामर्थ्य है, वो मनुष्यों का है, हिंसक जानवरों का नहीं है, पशुओं का नहीं है। इसलिए ये हमारा प्रथम और सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम लोग गलत कामों से बचते हुए चलते रहें। और यदि गलत कामों में फंस गए हैं, तो येन केन प्रकारेण, कैसे भी करके हम उस गलत रास्ते से बाहर आ जाएं। क्योंकि गलत रास्तों में तो हम लोग बहुत आसानी से चले जाते हैं, लेकिन जब हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो बाहर निकलने में यदि कोई दूसरा व्यक्ति तो मदद नहीं करता, क्योंकि वो हमको ही करना है, हमारा जीवन है, हमको ही उस गलत रास्ते से बाहर निकल के आना है, हमको समझना है कि वो गलत रास्ता है।
जब तक हमारे समझ में नहीं आएगा, जब तक हमारे मन में इच्छा उत्पन्न नहीं होगी ये गलत रास्ता है, गलत रास्ते से बाहर आना है, तो हम लोग गलत रास्ते से कभी बाहर आ नहीं सकते, क्योंकि हम उसको गलत मानते ही नहीं हैं। तो जब तक हम किसी काम को गलत काम को गलत नहीं मानेंगे, तो गलत काम को जब तक गलत नहीं मानेंगे तो हमें ऐसा अनुभव कब होगा कि ये गलत है, क्योंकि हम तो उसको सही मान के कर रहे हैं। तो जब तक हम गलत काम को सही मानकर करते हैं तो हम उसको करते चले जाएंगे, हमको उसी में सुख मिलेगा, उसी में आनंद मिलेगा। लेकिन यदि हम समझ गए कि गलत काम कौन से हैं, बुरे रास्ते कौन से हैं, गलत आदतें कौन सी है, गलत बातें कौन सी है, तो हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती रहेगी कि यार गलत है, इस रास्ते से हमको बाहर निकलना चाहिए, इस गलत काम को छोड़ देना चाहिए, इस गलत काम को अपनाना नहीं चाहिए, इससे दूर हमको हो जाना चाहिए। तो सारा खेल मन का होता है। यदि हम मन के अनुसार चलेंगे, मन को अच्छे लगने वाले काम करेंगे, तो हम लोग कभी सही रास्ते पे नहीं आएंगे, क्योंकि मन जो होता है वो हमेशा सरल काम ढूंढता है। जैसे सोना, तो सोना बहुत सरल काम है। हमारी इच्छा होती रहती है कि हम लोग बिस्तर पे लेट जाएं, सो जाएं, लंबे समय तक सोते रहें, बिस्तर से ना उठें, तो ये सरल काम है। मन कभी नहीं चाहेगा कि हम लोग अपनी नींद छोड़ दें, नींद छोड़कर कठिन परिश्रम करें। हमारे मन में कभी ऐसी इच्छा नहीं आती कि हम लोग रात की नींद छोड़ दें और रात भर हम लोग कुछ परिश्रम करें, कुछ मेहनत करें, क्योंकि मन का काम जो है, वो मन जो होता है वो सरल काम ढूंढता है। मन जो होता है वो टाइम पास करने वाले काम ढूंढता है, कि जिससे हमारा सरलता से, जिसमें कोई परिश्रम नहीं लग रहा, जिसमें आसानी से समय बीतता चला जाता है। जैसे मोबाइल चलाना हो, हम लोग घंटों घंटों मोबाइल चला सकते हैं, उसमें रील्स देख सकते हैं, उसमें व्यर्थ की बातें देख सकते हैं, और 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे हम लोग मोबाइल चला सकते हैं। हमारी बैटरी ख़त्म हो जाए, डाउन हो जाए, तो फिर से चार्ज करके हम लोग फिर से मोबाइल चला सकते हैं, क्योंकि मोबाइल चलाना एक आकर्षण है और सरल काम है। मन को ये काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है, शीघ्रता से पसंद आता है, तो इसमें हमारा समय लंबे समय तक चलता चला जाता है, खर्च होता चला जाता है, और हमको समझ में नहीं आता कि हम इसमें से गलत काम है या नहीं है। मन बैठे रहने का काम ढूंढता है, कि हम बैठे रहें, एक जगह बैठे रहें, हमें कोई परिश्रम ना करना पड़े। तो मन को बैठना सरल लगता है, तो इसलिए हमारे शरीर को बैठा के रखता है, इसलिए हम लोग घंटों बैठे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। बैठ जाएंगे, कभी ऐसा बैठेंगे, कभी थोड़ा पीछे घूम जाएंगे, कभी साइड में देखेंगे, थोड़ा लेट जाएंगे, थोड़ा तिरछा बैठ जाएंगे। तो मन ये सरल काम ढूंढता है। मन इसी प्रकार के सरल काम ढूंढता है जिससे हमारा घंटों घंटों समय, हमारा 1-1 हफ्ता, 2-2 हफ्ता, 1-1 महीना, 6-6 महीना, साल, 1.5 साल, 5 साल, 10 साल, हमारे समय व्यर्थ चले जाते हैं। पता नहीं चलता हमको कि हमने कितना अमूल्य समय अपने जीवन का व्यर्थ कामों में लगा दिया, सरल कामों में लगा दिया। यदि हम मन के पीछे भागेंगे तो मन हमको आकर्षण के पीछे भगाएगा, मन हमको सरल कामों के पीछे भगाएगा। मन कभी नहीं चाहता कि तुम रात भर जागते रहो, रात भर परिश्रम करो। मन ये कभी नहीं चाहता कि तुम 6-6, 7-7 घंटे अपने शरीर के ऊपर ध्यान दो, एक शारीरिक परिश्रम करो, व्यायाम करो, अपने शरीर को ठीक बनाओ, अपने शरीर को दृढ़ बनाओ, अपने शरीर को शक्तिशाली बनाओ। कई प्रकार के व्यायाम हम लोग लंबे घंटे समय तक करते रहें, क्योंकि ये कठिन काम है। इसमें हम थोड़ा सा काम करते हैं और फिर हमारा मन नहीं होता, हम उसको फिर बीच में छोड़ देते हैं। तो जब हम पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ना हमको कठिन लगता है। हम 2-4 लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा मन नहीं होता पढ़ने का,
क्योंकि पढ़ने में हमको परिश्रम लग रहा है, आँखों का परिश्रम लग रहा है, मन का परिश्रम लग रहा है, उसको पढ़ना है, उसको सोचना है, उसको समझना है। तो जब हम मन से कठिन काम करते हैं तो वह कठिन काम में हम बहुत थोड़े समय में हम लोग उससे थक जाते हैं। तो थकने के कारण हम उस काम से पीछे हट जाते हैं, बोर हो जाते हैं, उस काम को बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे ही हम लोग कुछ सीखना चाहते हैं, यदि हम संगीत विद्या सीखना चाहें, तो चित्रकला विद्या सीखना चाहें, या कुछ निर्माण कला सीखना चाहे, कला कौशल सीखना चाहे, तो वो कला कौशल में हम लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम लोग मन को उस परिश्रम में ढाल नहीं पा रहे हैं। हम लोग मन से ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हमको यहाँ पर परिश्रम मन से करवाना है और प्रतिदिन करवाना है और एक अनुशासन में रह के करवाना है और लंबे समय तक करवाना है। इसलिए इतने सारे जो लोग हैं, हम लोग जो हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। हम लोग वहीं की वहीं उस कामों में फंसे रहते हैं। हम किसी भी काम को थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करने के बाद कुछ समय तक उसको करते हैं और करने के बाद फिर हम थक जाते हैं, उस काम को फिर बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको प्रतिदिन देखने को मिलते हैं, आसपास देखने को मिलते हैं। बच्चों को पढ़ने को बोलो तो वो पढ़ते नहीं है, वो दूसरे कामों में लग जाते हैं। थोड़ी देर लिखने को बोलो तो वो लिखते नहीं है, थोड़ी देर 2-4 लाइन लिखते हैं, फिर दूसरे कामों में लग जाते हैं। उनको कुछ याद करने को दो तो वो याद करके नहीं आते हैं। थोड़े 1-2-4 लाइन याद करेंगे, उसके बाद फिर याद करना छोड़ देते हैं। ऐसे हमारे भाई बहन घरों में हमको देखने को मिल जाएंगे, आसपास हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। हम खुद अपने आप को देख सकते हैं कि हमने ऐसे कितने काम, अच्छे काम शुरू किए और बीच में ही उसको छोड़कर बैठ गए। यदि हम उस काम को आज करते होते, लगातार करते होते, तो हम जहाँ थे उससे अवश्य कुछ ना कुछ आगे बढ़ते, यदि हम वो काम को बीच में नहीं छोड़ते। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने शरीर को व्यायाम के परिश्रम के द्वारा अच्छा नहीं बनाना चाहता? लेकिन व्यायाम करने में, परिश्रम करने में एक धैर्य लगता है, लंबा समय लगता है, मन को उस परिश्रम के अनुकूल बनाना पड़ता है। तो जब हम मन को उस परिश्रम के अनुकूल नहीं बना पाते तो वो काम हम बीच में छोड़ देते हैं, हम लोग व्यायाम नहीं कर पाते। नया वर्ष लगता है, नए वर्ष में हम लोग सोचते हैं कि इस साल तो मैं पूरे साल भर व्यायाम करूँगा, परिश्रम करूँगा, एक भी दिन नहीं छोड़ूंगा। लेकिन 1 जनवरी आती है, 1 जनवरी को हम जोश में व्यायाम कर लेते हैं, परिश्रम कर लेते हैं, दूसरे दिन भी कर लेते हैं, तीसरे दिन भी कर लेते हैं, और चौथे 5वें दिन आते आते धीरे धीरे हम सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और धीरे धीरे फिर वो छूटता चला जाता है। 1 सप्ताह हो जाता है, 15 दिन हो जाते हैं, 1 महीना हो जाते हैं, फिर हमको लगता है हम फरवरी से करेंगे। फरवरी में 1-2 दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, वो पूरा फरवरी चला जाता है, फिर मार्च आ जाता है। तो धीरे धीरे हमारा ये पूरा साल ऐसे ही बीतता चला जाता है। हम लोग सोचते हैं अब से हम ये काम प्रारंभ करेंगे, वो काम प्रारंभ करेंगे, लेकिन ये काम और वो काम हमारे वहीं के वहीं धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि हम लोग काम पर ध्यान दे रहे हैं, हम लोग अपने मन पर ध्यान नहीं दे रहे। तो जब तक हम मन पर ध्यान नहीं देंगे, मन से परिश्रम कराने की आदत नहीं लगाएंगे, तब तक हम किसी काम में सफल नहीं हो सकते। हमको मन से वो काम लंबे समय तक करवाना है, क्योंकि हमारे मन का स्वभाव है, हमारी जो मानवीय प्रवृत्ति है वो यही है कि हम लोग ऐसे कामों को ढूंढते हैं जिसमें हमको परिश्रम ना करना पड़े, हमको सरलता से वो काम मिल जाए और सरलता के द्वारा हम किसी काम को पूरा कर लें। तो जितने भी जो काम होते हैं सरल, मन को जो सरल काम ढूंढता है, वो सरल काम हमारे लिए हमेशा हानिकारक ही होते हैं। पूरे विश्व में जितने भी लोग बड़े बने हैं, उन्होंने मन के विपरीत काम किया है उन्होंने मन के विपरीत परिश्रम किया है, क्योंकि
उन वो समझ गए कि यदि हम मन से सरल काम ढूंढेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप विश्व के किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति का उदाहरण उठा के देख लो, चाहे वो नृत्य विद्या हो, डांसिंग, जो डांस अच्छे करते हैं, तो डांस में जिनका भी नाम चलता है, जो भी डांस के कारण प्रसिद्ध हैं, नाचने के कारण प्रसिद्ध हैं, आप उनके अभ्यास को देखिए, उनके जीवन को देखिए। उन्होंने नाचने में बहुत लंबा समय लगाया है, बड़ा अभ्यास किया है, प्रैक्टिस की है, तब जाके वो आज उस कार्य से सिद्ध हुए हैं और प्रसिद्ध हुए हैं। आप किसी भी गीतकार को देखो, संगीतकार को देखो, तो संगीतकार ने, गीतकार ने, उसने अपने कार्य में बड़ा परिश्रम किया है। उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा, अपने कामों को अनवरत करते चले गए। जो भी जिनका भी शरीर अच्छा है तो उन्होंने अपने शरीर को अच्छा बनाने में बड़ा परिश्रम किया है, घंटों, महीनों, सालों अपने शरीर पर लगाए हैं, तब जाके उनका शरीर एक शक्तिशाली, एक सौंदर्य, एक आकारवान दिखाई देता है, एक आकर्षक दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने मन के विपरीत जाकर काम किया। क्योंकि मन तो चाहता है कि शरीर को आराम मिले, शरीर हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहे, लेकिन वो समझ गए यदि हम शरीर को बिस्तर पर पड़ा रहने देंगे, आराम करते रहेंगे, तो कभी हम अपने शरीर को बिना परिश्रम के अच्छा नहीं बना पाएंगे। इसलिए उन्होंने मन के विपरीत काम किया, मन के विपरीत एक संकल्प लिया कि नहीं, हम परिश्रम करेंगे और परिश्रम के द्वारा हम अपने शरीर को अच्छा बनाएंगे, व्यायाम के द्वारा अपने शरीर को अच्छा बनाएंगे। और वो संकल्प को धीरे धीरे अभ्यास बनाते चले गए। अपनी तरफ से पूर्ण प्रयत्न करने के बाद वो आज अपने संकल्प को पूरा कर पाए और उनके शरीर से आज वो बहुत अच्छा खासा जीवन जी रहे। ऐसे ही जो किसान होते हैं, वो अपने खेती में, किसानी में दिन रात लगे रहते हैं। सुबह भी खेत में मिलेंगे, शाम को भी खेत में मिलेंगे, पानी आ जाएगा तो खेत में मिलेंगे, धूप आ जाएगी तो खेत में मिलेंगे। तो अपने खेती किसानी में वो अपना पूरा समय लगाते हैं, तब जाके उनको एक अच्छी फसल मिलती है, तब जाके वो कृषि के द्वारा अपने पूरे जीवन को चलाते हैं। यदि वो ये सोच लें कि 1 घंटा चले जाते हैं, 2 घंटा चले जाते हैं, फिर आके सो जाएंगे, 8 घंटा कर लेते हैं, उसके बाद आके सो जाएंगे, यदि वो ऐसा सोच लें, एक सीमित समय निर्धारित कर ले कि हम इतने समय ही कृषि करेंगे, तो वो कभी उनकी कृषि सफल नहीं होगी। उनको कृषि में पूरा समय लगाना पड़ेगा। यदि सुबह आवश्यकता है तो सुबह भी जाना पड़ेगा, दिन में आवश्यकता है तो दिन में भी जाना पड़ेगा, शाम को आवश्यकता है तो शाम को भी जाना पड़ेगा, रात को आवश्यकता पड़ गई तो रात को भी जाना पड़ेगा। यदि वो नहीं गए तो उनकी कृषि पूरी चौपट हो जाएगी। जो लाभ उनको मिलना चाहिए था वो लाभ उनको मिलेगा नहीं। इसलिए यदि हमको बुरी आदतों से बाहर निकलना है, नशे से बाहर आना है, गलत आदतों से दूर जाना है, तो हमको मन के विपरीत कार्य करना पड़ेगा। मन को तो बुरी आदत अच्छी लगती है, नशे में रहना अच्छा लगता है, लेकिन हमको इस मन के विपरीत कार्य करना पड़ेगा। मन की इच्छा होती है कि हम बार बार नशे के पास जाए, जहाँ हमको नशा मिलता है हम वहाँ जाएं, जहाँ नशे करने वाले लोग रहते हैं वहाँ जाएं, जिस मार्ग से हमको नशे की प्राप्ति हो जाए हम उस मार्ग पर चलें, है ना। जिन से हम नशा खरीद सकते हैं उनके पास जाएं, जितने पैसों से हम नशा खरीद सकते हैं, नशा प्राप्त कर सकते हैं, उतने पैसे हमारे पास आ जाएं। तो मन हमेशा ऐसे ही कामों में, ऐसी उलझनों में फंसा रहे। लेकिन यदि हमको बाहर निकलना है तो हम इस नशे से बाहर, बुरी आदतों से बाहर, गलत आदतों से दूर अवश्य जा सकते हैं। एक संकल्प लेना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, और मन के विपरीत हमको एक दृढ़तापूर्वक, धैर्यपूर्वक, एक
रास्ते पर चलना पड़ेगा, जिससे हम गलत आदत से, बुरी आदतों से दूर हो जाएं। सबसे बड़ा उपाय यही है कि मन हमारा जहाँ बार बार जाता है, हमारा मन जहाँ बार बार लगता है, तो हमको तुरंत अपने मन को वहाँ से वापस लेके आना है। जैसे ही हमको नशे की याद आई कि हमको हमारे अंदर नशे करने की इच्छा हो रही है, तो हम तुरंत अपने मन को समझें और तुरंत मन को दूसरे काम में लगाएं। जैसे ही हम दूसरे काम में लगाते हैं तो हम उस नशे को भूल जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर नशे की याद आती है, तो फिर अपने नशे की आदत को, जहाँ नशे में मन जा रहा है उस मन को फिर से खींच के लाएं और फिर दूसरे कामों में लगाएं। तो हमारे पास जो दूसरे काम हैं, हमारे बीच में जो लोग हैं, हमारे परिवार में जो लोग हैं, वो जो काम कर रहे हैं उनके साथ हम लोग मिलकर वो काम करने लग जाएं जो घर परिवार के लोग कर रहे हैं। उनके साथ बैठें, उनके साथ बातें करें। यदि हम उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ बातें करेंगे, तो हमारा जो मन जो बार बार नशे की ओर जा रहा है वो उतने समय तक नहीं जाएगा जब तक हम दूसरों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ किसी काम को कर रहे हैं। जैसे ही हम जितने देर हम उस दूसरों के साथ बातें करेंगे, दूसरों के साथ काम में सहयोग करेंगे, दूसरे सब लोगों के साथ मिलकर जो काम करेंगे, तो हम लोग बुरे नशे की आदत से, नशे की याद से बचे रहेंगे। लेकिन सुबह से लेकर जितने शाम तक जितने भी काम हैं, वो हम उन कामों में अपने आप को लगा कर रखें, तो हम बुरी आदतों से बच सकते हैं। लेकिन फिर मन में प्रश्न आता है कि जिस समय हम लोग खाली हो जाएं, जिस समय हमारे पास कोई काम ना हो, फिर हम क्या करें? तो फिर वही है कि आपके अंदर जो कुछ करने की इच्छा हो, यदि आपको कुछ काम आता हो या आपके अंदर कुछ कला हो, तो वो कला में, कुछ कला कौशल में अपने समय को लगाएं। लेकिन प्रश्न तो यही होता है कि हमारा अब मन ही नहीं होता, हमारा मन तो नशे में जाता है। लेकिन हमको कैसे भी करके अपने अंदर जो कला विद्यमान है, जो अच्छे हमारे अंदर जो कला है, जिस काम में हम लोग दूसरों की अपेक्षा थोड़े विशेष हैं, उस काम में अपने मन को लगाना ही पड़ेगा। और कुछ काम नहीं है तो फिर ओम का जप कर सकते हैं, गायत्री का जप कर सकते हैं। बार बार ओम का जप करें। ओम ओम ओम। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः वेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः वेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः हिरण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको गलत मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर प्रेरित कीजिए, अच्छे मार्ग पर लगाइए। तो इस प्रकार हम लोग गायत्री मंत्र के द्वारा अपने मन को अच्छे काम में लगा सकते हैं। हमारे मन में जो बुरे विचार, बुरे बातें जो आती हैं, जो गलत आदतें हैं, तो गायत्री मंत्र का जप कर करके हम लोग अपनी ये बुरी आदतें, बुरी बातें धीरे धीरे हटा सकते हैं। तो जब भी हमको खाली समय मिले या सुबह शाम एक नियम बनाकर सूर्योदय सूर्यास्त के समय हम लोग इस तरह गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। तो इससे हमारे जीवन में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। हमारे मन में जो इतनी सारी जो उलझनें हैं, उस उलझनों की जगह हमको एक शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए हमको ओम का जप और गायत्री का जप करने का हमारी संस्कृति में जो बार बार जो विधान मिलता है, तो वो इसलिए दिखाया गया है कि हमारे जीवन में जब कोई परेशानी आएगी, मानसिक समस्या आएगी, तो हम उन मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी इनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो आपके सामने जो गायत्री मंत्र का जप किया, वो 108 बार जप किया।
तो इस प्रकार आप लोग भी अपने जीवन में बुरे मार्ग से बचने के लिए या बुरे मार्ग पर चले गए हैं तो बुरे मार्ग से वापस आने के लिए तो आप गायत्री मंत्र का सहारा, ओम का सहारा आप ले सकते हैं। तो जब भी आपके पास समय मिले तो आप ऐसा जप कर सकते हैं। और दिन भर भी यदि हम किसी काम में लगे हुए हैं तो मन ही मन में हम गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम का जप कर सकते हैं। और मंत्र के साथ हमने जो गायत्री मंत्र के अंदर जो शब्द आए हुए उन एक एक शब्दों के अर्थ को हम लोग याद कर लें। और याद करने के बाद यदि हम उस मंत्र को जपते हैं तो मंत्र में हमारा ध्यान अच्छे से टिका रहता है, क्योंकि हमको मंत्र भी याद है, मंत्र के शब्दों का अर्थ भी याद है। तो जब भी हम वो शब्द बोलें तो वो शब्दों के अर्थ हमारे मन में अपने आप चलते रहें, तो हमारा मन इससे क्या होगा, भटकेगा नहीं। हम मन ही मन वाणी से तो गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर हमारा मन यदि नशे की ओर जा रहा है, बुरे बातों की ओर जा रहा है, तो हमें उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए मंत्र के साथ साथ मंत्रों के शब्दों का अर्थ हमको पता होना चाहिए, ताकि जब भी हम मंत्र बोलें, ओम का जाप करें या गायत्री मंत्र का जाप करें, तो उनके अर्थ को भी हम लोग मन ही मन में सोचते रहें, विचारते रहें, उसके बारे में चिंतन करते रहें। तो इस प्रकार आप अपने जीवन को अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है द एडिक्शन डिस्ट्रॉयर यूट्यूब चैनल पर। ओम।